बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आप देखते रहते हैं कि मैं हर टाइम सफ़र में रहता हूँ। इस हवाले से मैं एक शेर पढ़ूँगा जो आपको यकीन अच्छा लगेगा। न थके हैं पाँव कभी नहीं हिम्मत हारी, न थके हैं पाँव कभी नहीं हिम्मत हारी, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी जारी है सफ़र। तो सफ़र वसीले ज़फ़र है, सफ़र ज़िंदगी है। तो सफ़र करते रहना चाहिए और सफ़र में हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। अच्छे लोग भी मिलते हैं और ऐसे लोग मिलते हैं जो धोखा देते हैं, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन हर शख्स का अपने एहतराम करना है, इज़्ज़त की निगाह से देखना है हर शख्स को। और ख़ुसूसन जो आपको सफ़र के दौरान बूढ़े मिलते हैं उनकी बहुत इज़्ज़त करनी है। ठीक है। हर शख्स ज़िंदगी में बचपन, लड़कपन और जवानी की बहारें देखने के बाद बुढ़ापे की दरीज पर कदम रखता है। उस वक्त वो दूसरों के रहम व करम पर होता है। जब बूढ़ा शख्स होता है तो दूसरों के रहम व करम पर होता है। बूढ़ों की इज़्ज़त करने से अल्लाह करीम ऐसे शख्स की जो मंजिल है आसान फरमा देते हैं, जिस मंजिल पे भी वो जाता है। इल्म भी हमने हासिल करना है, एहतराम और शफ़क़त का हुक्म जो दिया गया है, तो हमने अदब भी करना है, एहतराम करना है, शफ़क़त, छोटों पे शफ़क़त करनी है, बड़ों की इज़्ज़त करनी है। और ज़िंदगी का जो सफ़र है हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक बसर करने की, गुजारने की कोशिश करनी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, जिसका मफ़हूम है, ए अनस, बड़ों की इज़्ज़त करना और छोटों से शफ़क़त वाला मामला करना ये ऐसा काम है जो तुझे जन्नत में मेरा पड़ोसी बना देगा। सुबहान अल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि बड़ों की इज़्ज़त करने से और छोटों से शफ़क़त करने से इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोसी बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पड़ोसी बन जाएं। इमामुल औलिया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अदब से महरूम शख्स खालिक व मखलूक दोनों की नज़रों में गिर जाता है। उलमाए रब्बानीन और औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि बहुत से लोगों को महज अदब की वजह से आला दर्जात अता हुए। ये बात बड़े गौर सुनने वाली है कि बहुत से लोगों को महज अदब की वजह से आला दर्जात अता हुए और बहुत से लोग सिर्फ बेअदबी की वजह से बुलंद मरातब से महरूम कर दिए गए। तो ये अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो हमें अदब से पेश आना चाहिए, एहतराम करना चाहिए बड़ों का, बुज़ुर्गों का, स्पेशली अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा एहतराम करने की ज़रूरत है। और इस तरह छोटों पर शफ़क़त, छोटों से मोहब्बत, तो ये दीन इस्लाम की तालीमात है। कितना खूबसूरत अच्छा हमारा दीन है जो हमें ग्रूम भी करता है, तरबियत करता है हमारी, और ज़िंदगी गुजारने के हवाले से हमें गाइडलाइन मिलती है दीन इस्लाम में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें बहुत कुछ मिलता है। तो हमें इस दीन को फॉलो करना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके आज मैंने दो ग्रुप्स बनाए हैं, दो ग्रुप्स, अल्फ़ा और ब्रावो। अल्फ़ा वो बच्चे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चंस के आंसर सही आते हैं। ब्रावो वो ग्रुप है जो दूसरी साइड पे बैठे हैं, मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं, जिनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है। अब ये जो बच्चे सामने बैठे हुए हैं ये अल्फ़ा वाले हैं और ये वाले ब्रावो वाले हैं। अभी वहाँ से बच्चा इधर आ गया है अल्फ़ा में, ये अब्दुल्ला, जिसका ताल्लुक मानसारा बालाकोट से इसका ताल्लुक है। इस बच्चे का, इसने करेक्ट आंसर दिए, इसलिए मैंने इसको ब्रावो से अल्फ़ा की तरफ कर दिए। और यहाँ से कुछ बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है ये इस साइड से उस साइड पे चले जाएंगे। तो ये सामने जितने स्टूडेंट्स हैं इनसे मैंने क्वेश्चन पूछे, इनकी तैयारी ठीक है माशाल्लाह, और ये करेक्ट आंसर दे रहा है। ये अब्दुल्ला भी सही आंसर दे रहा है, तो इनकी तैयारी अच्छी है। ये तमाम स्टूडेंट्स फोर्सेस की तैयारी करने के लिए यहाँ आते हैं मेरे पास। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ASF, ANF की तैयारी कर रहे होते हैं ये स्टूडेंट्स। अभी उमर साहब जो पेशावर के स्टूडेंट, उसको उठा के मैंने दूसरी साइड पे कर दिया, इसने तैयारी नहीं की है। हालांकि एक बच्चा ये महीना पूरा मेरे पास रहा, फिर ये चला गया, बल्कि महीने से ज़्यादा रहा, फिर ये घर चला गया था। घर जाने की वजह से जो कुछ याद इसने किया वो सारा भूल के आ गया। तो इसलिए चूँकि माहौल नहीं होता घर में स्टडी का उस तरह का जिस तरह का यहाँ अकेडमी में माहौल होता है, तो इसलिए जहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह ताला इनकी तैयारी अच्छी होती है, डिस्कशन करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, इंग्लिश सीखते हैं।
तो घर जाएं लेकिन इतनी लंबी छुट्टी ना करें कि आपने जो कुछ याद किया वो भूल जाएं। तो ये भी माशाल्लाह ये इब्रार है जिसने मास्क पहना हुआ है, ठीक है। इसके साथ ये स्टूडेंट्स हैं, ये वैस है रेड शर्ट वाला, ठीक है, जिसने ये रेड ये सन है। तो इन बच्चों की तैयारी ठीक जा रही है। पीछे बच्चा येलो शर्ट वाला, ये बच्चा चकवाल से आया हुआ है, इसकी तैयारी भी ठीक है। ये नीली शर्ट वाला जो हाथ खड़े कर रहा है, ये बावल नगर से स्टूडेंट आए हुए हैं। तो इनकी तैयारी अच्छी है, अल्फ़ा ग्रुप में ये बैठे हैं माशाल्लाह। और ब्रेवो वाले चेहरे भी आप देख लेंगे, उनका नाम मैं नहीं बताता, तो बहरहाल ये इनके पेरेंट्स देख लें तैयारी। इनको बच्चों को थोड़ा कहें, मोटिवेट करें कि अच्छे तरीके से तैयारी करें। अगर तैयारी इनकी अच्छी होगी तो सिलेक्शन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। मैं बल्कि अप्लाई नहीं कराऊंगा इन स्टूडेंट को जब तक इनकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो आर्मी में आपने आर्मी में जा रहे हैं, नेवी में जा रहे हैं, एयरफोर्स में जा रहे हैं, या फिर आप किसी भी कंपटीशन के लिए इम्तिहान दे रहे हैं, तो आपने तैयारी बेटा करनी होती है। ज़काउल्लाह की तैयारी कुछ ठीक है, इसलिए हालांकि इस बच्चे पे था कि शायद इसकी तैयारी अच्छी ना हो, लेकिन तैयारी इसने की, तो अल्फा में बैठा हुआ है। बल मेहनत करेगा, जो भी मेहनत करेगा और दिल लगाएगा। फिज़िकल भी आपने तैयारी करनी है, एकेडमिक टेस्ट की तैयारी करनी है, पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी करनी है, तो जो भी तैयारी करेगा कामयाब होगा। और आप कामयाब होते हैं तो हमें खुशी होती है, जिस तरह पेरेंट्स को खुशी होती है इस तरह हमें भी खुशी होती है। तो अल्लाह ताला आप सबको सुरखरू फरमाए, कामयाब फरमाए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे कैड कॉलेज की तैयारी करते हैं। एक बच्चे के भी मैं आपको आज सुनाता हूँ, तो बड़ा एक्टिव स्टूडेंट है माशाल्लाह। जो टाइम इस बच्चे को मैं देता हूँ कि इस टाइम पे बेटा आपने पहुँचना है, उसी टाइम पे ये स्टूडेंट पहुँच जाते हैं। टाइम की पाबंदी करते हैं, कराई जाती है, सख्ती की जाती है यहाँ पे एकेडमी के अंदर, क्योंकि सख्ती जब तक बच्चों पर ना की जाए उस वक्त तक बच्चे बात सुनते भी नहीं हैं और मानते नहीं, जब तक सख्ती ना की जाए। तो थोड़ा माहौल हमने टफ़ रखा हुआ है स्टूडेंट के लिए, और यही टफनेस और ये सख्त माहौल बाद में इनको काम आता है, ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है। सख्तियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आज अगर सख्ती बर्दाश्त कर ली तो कल ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इन बच्चों को भी पता है कि सर जो सख्ती करते हैं क्यों सख्ती की जाती है, इनकी फेवर के लिए सख्ती की जाती है। फ़िज़िकल हवाले से माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत टफ़ बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बच्चे पास कर रहे हैं टेस्ट। शुरू में आए तो 14-14 मिनट में बाज़ बच्चे जो हैं माइल करते थे। अब वही स्टूडेंट जो 14 मिनट में माइल करता था, वही स्टूडेंट 7.5 मिनट में, पौने 8 मिनट में, यानी कि 8 मिनट से पहले पहले माइल पास कर रहे हैं। तो अपने आप को उन बच्चों ने टफ़ टाइम दिए, मेहनत कर रहे हैं, खुश भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुशी के साथ मेहनत बेटा करोगे तो ये ज़िंदगी का जो सफ़र है ये आसान गुजरेगा। ज़िंदगी के सफ़र को आसान बसर करना चाहते हैं तो माशरे के लिए जीना चाहते हैं, पेरेंट्स की खिदमत करना चाहते हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपने अपने आप को टफ़ और रफ़ बनाना है। टफ़ और रफ़ नहीं बनाएंगे आप तो रिलैक्स रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, इल्म हासिल नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो नोट्स हैं मेरे, ये भी मंगवाएँ। नोट्स हम चेंज करते रहते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैड कॉलेजेस के नए नोट्स मैंने बना लिए हैं। जो बच्चे मिलिट्री का जेलम, मिलिट्री का यमरी, मिलिट्री का सुई, PF कॉलेज लोअर टोपा, PF कॉलेज सरगोदा और मारा कैड कॉलेज, इस तरह जितने भी सरकारी और नीम सरकारी कैड कॉलेजेस हैं वहाँ तैयारी कर रहे हैं, उस इंटर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं क्लास 8 के लिए। तो नोट्स फिल 4 मंगवाएँ। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये आप लिख लें 032391619161। इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर ज्वाइन करना तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना लूँ। तो जो भी लिंक मिलता है वीडियो का वो आप देखा करें। 2 मेरे चैनल्स हैं, एक चैनल ये है सर इमरान जिस पे अभी वीडियो आप देख रहे हैं, और दूसरा चैनल है सक्सेसफुल लाइफ। तो माशाल्लाह एक अच्छा माहौल मैंने इन बच्चों को दिए हुए क्लासरूम में, मतलब बेहतरीन तरीके से इनको यहाँ पे रखा होता है। और लास्ट में हम दुआ करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। यह दुरूद शरीफ कामयाबी की कुंजी है। कौन सी जगह है बच्चे? सर वाली से आए। तो इधर आते रहते हैं आप? आते रहते हैं जी, आपके लिए बस। अच्छा माशाल्लाह। तो सुबह सवेरे आते हैं, क्या वजह है? सर जी ये सुबह 6 बजे खोल लेते हैं। अच्छा। लोग दूर दूर से आते हैं, इस्लामाबाद लाहौर से खाने आते हैं, इनकी नहीं आ रही। अच्छा, क्या मशहूर नहीं आ रही सर? बोर्ड में भी लिखा हुआ है लाहौर वाले। लाहौर वाले, इनके नाम के और भी हैं? बिल्कुल। कितनी ब्रांचेज हैं इनकी? इनकी सर जी एक कमर्शियल में और बन रही है। अच्छा। टोटल 18 से 15 के दरमियान है। अच्छा। स्टूडेंट्स को इस उम्र में ना, छोटी उम्र में खाने पीने के बहुत शौक़ होते हैं। अच्छी जगह पे बच्चा जाता है, खाता है, और अच्छा है, घूमना फिरना चाहिए, अच्छे खाने खाने चाहिए। सेहत का भी ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी हैवी चीज़ें नहीं खानी, अपनी सेहत का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। सेहत का ख्याल रखेंगे तो आप सेहतमंद होंगे। इस तरह नींद का ख्याल भी आप लोगों ने रखना है। अपनी नींद 8 घंटे की जो नींद है वो पूरी करनी है आप लोगों ने।
नींद करेंगे आप फ्रेश रहेंगे। आप नींद से जब उठेंगे आप ज़्यादा फ्रेश होंगे और अच्छे तरीके से आप अपनी सलाहियतें उनको सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए, अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप यूटिलाइज़ करते हुए मुल्क की खिदमत कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, नींद का ख्याल रखें, खुराक का ख्याल रखें। पानी जो पीते हैं, पानी पीते हुए बड़ी एहतियात करनी है आप लोगों ने। पानी स्पेशली रावलपिंडी का पानी इतना अच्छा पानी नहीं है, ठीक है, इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना अपने सेहत का। सेहत होगी जान है तो जहान है, कहा जाता है ना। तो जान के लिए आपने बहुत कुछ कम खाएं और सोएं 8 घंटे, दूध पिएं, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सफ़र करें, अच्छे दोस्त अपनाएं, अच्छे लोगों की सोबत अपनाएं, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आप लोगों को। ज़िंदगी कामयाबी से बसर करेंगे। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व इतरतिही बियदी कुल्ली मालूम लक।